about the very important point. You know very well what is this. But जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे वो केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, इसके साथ साथ आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में या कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ उस एंट्रेंस एग्जाम में ये पॉइंट्स आपके जरूर पूछे जाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक जो आपका है वो क्या है, मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी। इसके साथ साथ हम लोग उसके कुछ टाइप्स पर भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर आपका यूनिट्स मेजरमेंट के यूनिट्स जो होते हैं उस पर भी क्वेश्चंस हमेशा पुटअप होते हैं, उस पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कस को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दैट अबाउट मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी। अगर हम आपसे पूछते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमारा। हाँ, एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस के रिप्लाई भी आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। बिकॉज जिसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आता है तो वो क्लियर रहता है कि आपको कितना टॉपिक वाइज स्टेप वाइज क्लियर होगा। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मेमोरी। और मेमोरी की बात हम करते हैं, क्या आपके पास मेमोरी है। अब आपके पास माइंड में आ रहा होगा कि हाँ सेल फोन में तो मेमोरी होता है, मेमोरी कार्ड नहीं, वो मेमोरी अलग है, आपकी मेमोरी अलग है, कंप्यूटर की मेमोरी अलग है। आपकी मेमोरी यू नो वेरी वेल, आपको अपने अकॉर्डिंग में आपको जानना है, जो कि बायोलॉजिकल हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी आपके सेलफोन की मेमोरी, जो कि आप कहते हो इसको स्टोरेज डिवाइस। इसको एक भी आप इसको स्टोरेज डिवाइस में भी कह सकते हो। तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है जो आपका है मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी। सो मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, मेमोरी इज द प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा एंड प्रोग्राम। मेमोरी इज द प्लेस where we can store our data and program. It means memory एक ऐसा प्लेस है, स्थान है जहां पर हम डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। अब अगर आप इस मेमोरी के डायग्राम को देखते हैं तो आई थिंक दैट यू नो वेरी वेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड रैम, रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी। यू कैन एक्सप्लेन ब्रीफली, आप खुद ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट वाइज, बट हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट अगर प्राइमरी मेमोरी है तो सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी होगा, यू नो वेरी वेल, ओके। एंड सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करते हैं तो उससे पहले प्राइमरी पर डिस्कस करते हैं, बिकॉज हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे एज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, which store data for temporary purpose in small quantity. Primary memory is an important part of computer system which store data for temporary purpose. Temporary purpose in small quantity. It is like our brain. अब अगर ये प्राइमरी मेमोरी आपका ब्रेन है, इस पर डिस्कस करेंगे क्या आपका जो ब्रेन है वो प्राइमरी मेमोरी है। बिकॉज प्राइमरी मेमोरी ये कह रहा है, प्राइमरी मेमोरी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which store data for temporary purpose. It means अस्थायी रूप से। तो क्या आपका माइंड अस्थायी है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सोचिएगा आप लोग थोड़ा सा। अब ये क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इट हैड टू टाइप्स, नंबर 1 इज रैम एंड नंबर 2 इज रोम। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फुल फॉर्म ऑफ रैम। फुल फॉर्म ऑफ रैम। इमीडिएट आप कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई कीजिए, रैम का फुल फॉर्म क्या है, ओके। एंड फुल फॉर्म ऑफ रोम ऑल्सो, दोनों का, ठीक है। रैम की बात करते हैं। रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज इट होल्ड आइटम्स ओनली व्हेन द पावर इज ऑन। इट मीन्स रैम हमारा एक अस्थायी मेमोरी है जो कि हमारे डेटा को कब तक स्टोर करता है, कम क्षमता में तब तक स्टोर करता है व्हेन द पावर इज ऑन, जब तक हमारी पावर सप्लाई ऑन रहती है। एंड जैसे ही हमारा पावर सप्लाई ऑफ,
डेटा हमारा लॉस। कभी कभी आप अचानक कहते हो, जब कभी कभी आप कुछ टाइपिंग करते रहते हो तो इमीडिएट आपको लगता है कि काम कर रहे हैं, करते करते जब सडनली जब लाइट चली जाती है, कट जाती है, तो ओह, आपके माइंड में ऐसा होता है अरे मेरा डाटा सारा लॉस हो गया। वही कह रहा है रैम, आपका रैम इज टेम्परेरी बिकॉज इट होल्ड्स आइटम ओनली व्हेन द पावर इज ऑन। रैम को हम लोग एक छोटे से बात में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आता है, वोलाटाइल मेमोरी भी इसे ही कहते हैं, और क्वेश्चन आता है डैश इज अ वोलाटाइल मेमोरी। उसमें 4 ऑप्शन बन करके आते हैं, रैम, रोम, सेकेंडरी या आपका हार्ड डिस्क, ऐसे करके एक ऑप्शन आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, इस पर भी आप फोकस करिए। इन फ्यूचर, अब आप सोच रहे हैं कॉम्पिटिटिव में तो हम लोग वही बैठे नहीं है, वेरी गुड, लेकिन इन फ्यूचर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है डैश इज अ वोलाटाइल मेमोरी, तो रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें हम डेटा को रीड और राइट और डिलीट एंड चेंज कर सकते हैं। इट मींस इसमें हम डेटा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। बट रोम की अगर हम बात करते हैं, रोम क्या कहता है, लेकिन उससे पहले अगर हम जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एस रैम, डी रैम। डायनेमिक रैम आर स्लोअर एंड स्टैटिक रैम आर फास्टर। ओके, रोम की बात करते हैं। व्हाट इज रोम? अगर हम रैम में, हमने कहा रैम इज टेम्परेरी मेमोरी, ओके, सो रोम क्या होगा? परमानेंट मेमोरी होगा। यूजर कैन नॉट मॉडिफाइड और डिलीटेड रोम मेमोरी। यूजर ना तो रोम मेमोरी को डिलीट कर सकता है, ना ही मॉडिफाई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ इसको रीड कर सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोम। रोम के 4 प्रकार होते हैं। अब इन चारों में 3 तो आपके क्या दिया है, फुल फॉर्म आपको दिया है, इसको आपको मेंशन करना है। मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला हूं। पीरो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट फ्लैश मेमोरी। बात करते हैं रैम और रोम की। आपने अभी पढ़ा है रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, तो रोम क्या होगा? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ओके, अब हम लोग चलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में हमने बताया था इट इज लाइक आवर ब्रेन, जैसे कि हमारा दिमाग, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सेकेंडरी मेमोरी क्या कहता है? सेकेंडरी मेमोरी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कहता है इट इज अ परमानेंट मेमोरी। प्राइमरी क्या कह रहा था? टेम्परेरी मेमोरी। सेकेंडरी क्या कह रहा है? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, अगर सेकेंडरी मेमोरी हमारा परमानेंट मेमोरी है, एक रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर पर्पस, इसकी हमें आवश्यकता कहां पड़ती है? फ्यूचर, भविष्य में। इट इज लाइक आवर नोटबुक, इट स्टोर डेटा व्हेन द क्वांटिटी इज लार्ज। जैसे जैसे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इसमें डेटा अधिक स्टोर होता है। इसकी आवश्यकता हमें कहां पड़ती है? फ्यूचर में। इट इज लाइक आवर नोटबुक, जैसे कि आपका नोटबुक। लिसन, मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो चीजें आप लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ये आपके कहां जा रहा है? माइंड में, ब्रेन में। ये आपकी कैसी मेमोरी हो गई? प्राइमरी मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया इट इज लाइक आवर ब्रेन। बट जो चीजें आप कॉपी में राइट करते हो, और कॉपी में राइट करने के बाद नेक्स्ट डे या 2 डेज या 1 वीक, 1 मंथ आप उसको फिर से रिवीजन करते हो, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए इसको कहा गया है इट इज लाइक आवर नोटबुक। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ क्या क्या पार्ट है, क्या क्या भाग है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। नंबर 1 इज सीडी। नंबर 1 इज सीडी। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी कैपेसिटी मैंने यहां मेंशन कर दी है 700 MB। सीडी की कैपेसिटी 700 MB होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे इमीडिएट मैं पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। आपके घर में बहुत पहले आपके घर पे सीडी, डीवीडी या सीडी का कैसेट होता था। एक सीडी में, एक सीडी के कैसेट में कितने फिल्म्स आते हैं? क्वेश्चन है, एक सीडी के कैसेट में कितने फिल्म आते हैं? सेकंड इज डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसकी कैपेसिटी है 4.7 GB। थर्ड इज हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी अगर कुछ है, सो वो क्या है? हार्ड डिस्क। आपको पता है आपके मोबाइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको आप कहते हो, अपनी भाषा में कहते हो मेरा चिप दो, चिप।
जिसका एक्चुअल नेम क्या है, माइक्रो एसडी कार्ड। क्या है, माइक्रो एसडी कार्ड। उसी प्रकार से कंप्यूटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है वो क्या होता है, हार्ड डिस्क। वाई? बिकॉज जो कुछ भी आप डेटा सेव करते हो, स्टोर करते हो, वो कहाँ जाकर के स्टोर होता है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की बात करें तो हमने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है 10 GB, 20 GB, 40 GB, 40 के एबव 80 GB, 80 से एबव 160, 160 से एबव 320, 320 से एबव 500 GB एंड 500 GB से एबव है 1 TB। 1 TB का फुल फॉर्म है टेराबाइट। अगर हम इसके बारे में और बात करें, उसकी बात आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करते हैं, यू नो वेरी वेल, फ्लॉपी डिस्क बहुत आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है। डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1.44 MB। आप जब कोई भी अच्छे सेलफोन से एक फोटो क्लिक भी करते हो, आप अगर इस अपने सेलफोन से अगर इसका स्क्रीनशॉट भी क्लिक करोगे तो आई थिंक दैट आपका एक फोटो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कह ले 2 MB से बिलो नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो सेलफोन है वो बहुत हाई फाई है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क एक छोटा सा कार्ड के शेप में होता था जिसमें हम डेटा केवल स्टोरेज कर सकते थे। बट इसकी जो कहा जाए कि एक फैसिलिटी, एक क्वालिटी क्या थी, अच्छी चीजें क्या थी इसमें हम डेटा को रीड एंड राइट कर सकते थे, डेटा को डिलीट कर सकते थे और फिर कहीं से ला भी सकते थे। ये इसकी खासियत थी। उसके बाद में आपने मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, बट मे भी आपको याद नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैग्नेटिक टेप आपने देखा है बट याद नहीं होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, आई होप आपको याद आ जाएगा। आपने देखा है जो आपके घर में जो डेक साउंड में डेक साउंड में जो आपने कैसेट लगा करके उसको प्ले करते थे, प्ले बैक पॉज फॉरवर्ड बैक करते थे, उसमें रील लगी होती थी जिसको आप क्या करते थे, कभी किसी के पीछे आप टैग कर देते थे या किसी की साइकिल में टैग करते थे, वो लहराता हुआ जाता था। याद आया आपको? यस, वही है आपका मैग्नेटिक टेप, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। कैसे? सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा स्टोरेज होता है, बट कैसा? सीक्वेंशियल ऑर्डर में। एंड लास्ट आपका है पेन ड्राइव। अगर हम फ्लॉपी डिस्क की बात करें और पेन ड्राइव की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क आज के टाइम पर आना बंद हो चुका है। अब उसकी जगह जो प्लेस ले लिया है वो क्या ले लिया है, पेन ड्राइव। बिकॉज पेन ड्राइव एक कहा जाए ट्रांसफर, हम उसको डेटा कहीं भी ट्रैवलिंग करके लेके जा सकते हैं। पेन ड्राइव की खासियत क्या है, उसमें हम डेटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, करंट टाइम पेन ड्राइव जो आपका आ रहा है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, उससे भी आगे आ रहा है। तो वो क्या है, इसमें डेटा अधिक स्टोर हो रहा है और इसमें डेटा कम स्टोर हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं पेन ड्राइव का। अब इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। मैंने कहा था आपको, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? राइट डाउन, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आपको देना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। सेकंड, रैम, फुल फॉर्म ऑफ रैम, फुल फॉर्म ऑफ रो, यस, पीरो, ईपीरो, ईईपीरो का फुल फॉर्म, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, रैम कितने प्रकार की होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन, पॉज करके आप वीडियो कमेंट कर सकते हो, बिकॉज मैं बोलूंगा तो आपके क्वेश्चन कुछ मिस ना हो। मैंने एक चीज कहा था, इनमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रैम या रोम? ये आपको बताना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता है, और वो ये कहता है, लिसन, रैम इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज रोम? रैम इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज रोम? रोम कौन सी मेमोरी? ओके, तो ये हमारा टॉपिक था। और इसमें कुछ सेकेंडरी पर भी हम लोग चलते हैं। जब प्राइमरी से इतना सब कुछ लिए तो सेकेंडरी में चलते हैं। सेकेंडरी में क्या कह रहा है, फुल फॉर्म ऑफ सीडी, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, ओके, फुल फॉर्म ऑफ सीडी, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। मैंने अभी आपको हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बताई है कितनी कितनी होती है, उसको भी आपको मेंशन करना है। मैंने बीच में यहाँ डैश रखा है, उस डैश में क्या क्या मैंने बताया वो आपको यहाँ फिल करना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करना है। जिसका कमेंट जल्दी आएगा, आई होप कि वो फर्स्ट प्राइज पाएगा, और वो प्राइज क्या है वो हम बताएंगे बाद में।
उसके बाद पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है, पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस मेमोरी के टॉपिक से, इस भाग पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने अक्सर एग्जाम में भी देखे होंगे कि 1024 KB इज इक्वल टू कितना। ओके, अब हम बात करते हैं मेमोरी की यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है 1 2 3 4, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है। इट मींस 0 1 के फॉर्म में जो हमने लिखा है इसको हमने 4 बिट के रूप में लिखा है। अगर हम एक को केवल देखेंगे तो 1 बिट कहलाएगा, ओनली 1 बिट, एंड ये क्या कहलाता है 4 बिट। अब इस 4 बिट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमने यहाँ पर आपको मेंशन किया 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बिट इज इक्वल टू, इट मींस ये कह लिया जाए कि 4 बिट को या तो 1 बाइट, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 2 निबल कह सकते हैं। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 1 KB मींस किलोबाइट। 1024 KB is equal to 1 megabyte, 1024 MB is equal to 1 GB gigabyte, 1024 GB is equal to 1 terabyte, and ये आपका टॉपिक कुछ नया है, 1024 TB is equal to 1 petabyte, 1024 PB petabyte is equal to 1 EB exabyte, एंड लास्ट जो कि मैंने बॉक्स में करके रखा है 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 zettabyte। अब ये इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, आई होप कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम 2 3 4 5 मार्क्स तक मिल सकते हैं। हाँ, जहां पर बेसिकली कंप्यूटर का चैप्टर मैक्सिमम लेवल पर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वहां पर इस टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ रैम, पीरोम का फुल फॉर्म, ईपीरोम का फुल फॉर्म, सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूनिट, इसमें से जरूर पूछेगा। अब आप सोचोगे कि हमने इसमें से क्यों नहीं क्वेश्चंस किए, रुकिएगा, आपको केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी एंड जेडबी का फुल फॉर्म बताना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक और क्वेश्चन मेंशन कर लिया, आप सोचते बस बार-बार क्वेश्चंस को पुट करते रहते हैं। 2 निबल को हम किससे शो करा सकते हैं? 2 निबल इज इक्वल टू हाउ, क्या होता है, सॉरी 2 निबल को हम किससे प्रस्तुत कर सकते हैं? अगर हम लोग पहले की 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, सो 2 निबल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ओके, सो थैंक यू क्लास, आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको रिप्लाई करके बताओगे कि आपको क्या चीजें नहीं आई। यस, आपको चैनल तो पता ही है, चैनल पे सब कुछ आ रहा है, आपको बताना है। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।